तो गाइस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के लिए भाई अपनी स्किल कैसे प्रिपेयर बेटर टू बेटर बेस्ट टू बेस्ट करी जाए। तो मेरे हिसाब से भाई रिज़ल्ट तो बिल्कुल आने वाला है, अब नियर बाय है बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और इतना डिले इन रिसेंट ईयर में नहीं होता था, पर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो चुका है। अराउंड 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट रिज़ल्ट आने ही वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, कभी भी आ सकता है। तो स्किल के लिए सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करा जाए, क्योंकि भाई सबको इतना तो पता है कि बंदा स्किल टेस्ट अपना देने वाला है, चाहे उसको ग्रेड सी का मौका मिले चाहे ग्रेड डी का मौका मिले। पर स्किल टेस्ट के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है वो आज से नहीं कर रहा, वो जिस दिन आंसर की आई थी वो तभी से प्रिपेयर कर रहा है। बस एक रिज़ल्ट का वेट रहता है कि भाई प्री का रिज़ल्ट कितना आएगा, क्या नॉर्मलाइज में बढ़ेंगे, ये एक्साइटमेंट सब में रहती है। और वो भी जल्दी दूरी हो जाएगी और रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले भाई आपको मार्क्स जो जिनके भी बढ़िया हैं, तो भाई वो अपना चाहे ग्रेड डी चाहे ग्रेड सी डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और जिनके थोड़े कम भी हैं उनको भी डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज स्किल टेस्ट देने के बाद एक एक्सपीरियंस बढ़िया ही मिलता है। तो चाहे आप कि मार्क्स थोड़े कम है, आप 25 के लिए प्रिपेयर करो, पर आपको डेफिनेटली अभी 24 में अगर कम भी हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए अपना स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने स्किल टेस्ट में, सबसे पहले मैं कैलाश चंद्रा एक्सरसाइज करता हूँ डेली 4। तो आप भी सबसे पहले जो सबसे क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट और जो नेसेसरी है स्किल टेस्ट में एसएससी के लिए, वो अपनी केसी। तो केसी के बिना तो भाई कुछ है ही नहीं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और सबसे मैक्स टू मैक्स यही चांस रहते हैं कि कैलाश चंद्रा से ही जो है मैटर आएगा, और इसी से ही सिमिलर अगर एग्जैक्ट केसी से मैटर नहीं आता तो बिल्कुल जो वर्ड्स होते हैं वो कंबाइंड करके इसी की तरफ प्रिपेयर होता है। अगर आपने केसी करिए तो आपको वो मैटर अलग से नहीं लगेगा, वो एज इट इज़ ही लगेगा। ये अब आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन कोई सेम एज इट इज़ ना आए, बट उसी में से ही आएगी। किसी का जैसे थोड़ा सा पैराग्राफ स्टार्टिंग का ले लेते हैं, कोई हाफ ले लेते हैं, कोई एंड करके, ऐसे करके पूरा जो है वो प्रिपेयर करा जाता है मैटर। पर जो मैटर है वो कैलाश चंद्रा से ही आता है डेफिनेटली, उसी से ही रहता है। तो वो सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट वर्दी सोर्स है वो अपना केसी है एसएससी स्टेनो के लिए। तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो केसी तो उसके लिए मस्ट है। डेली आप 3 से 4 एक्सरसाइज डेफिनेटली करो, क्योंकि 24 वॉल्यूम है। और अगर आप दिसंबर के मिड से जब से आंसर किया थी उसके बाद प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी ज़्यादातर अपनी जो है वो केसी पे कमांड अच्छी बन चुकी होगी। और अभी भी आराम से रिज़ल्ट आने के बाद भी 30 to 40 डेज़ का टाइम इतना मिलेगा ही मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए। तो अगर आप डेली भी इतनी करते हो तो अभी भी आपकी 80 to 100 एक्सरसाइज तो और डेफिनेटली कवर हो सकती है केसी के लिए। और केसी के साथ साथ आप डेली एक प्रोग्रेसिव भी ऐड कर सकते हो। प्रोग्रेसिव आप अक्टूबर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप अक्टूबर करो चाहे आप नवंबर से कर लो। डेली एक एक्सरसाइज आप करो, बहुत बेटर सोर्स रहेगा प्रोग्रेसिव भी। उससे न्यू वर्ड्स और मिल जाते हैं जो आपको किसी से नहीं होंगे, वो प्रोग्रेसिव से आपको डेफिनेटली न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे। और आप न्यू वर्ड्स को एक अलग से अपना सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, और उसको उन आउटलाइंस को देख लो। अ, क्योंकि वो जो प्रोग्रेसिव हो गया केसी की, इनके आउटलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ग्रेड डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आपकी आउटलाइन थोड़ी बड़ी है तो भी कवर हो जाएगी, पर ग्रेड सी के लिए मेरे हिसाब से शॉर्ट आउटलाइन होनी बहुत ज़रूरी है। तो हर एक जो जितना भी मैक्स टू मैक्स हो सकता है जिसकी मिले, आप उसकी थोड़ी सी अपना शॉर्ट आउटलाइन ज़रूर उसको प्रिपेयर करें। ग्रेड सी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और थर्ड पे आप जनरल या फिर मिक्स मैटर जो होता है वो आप एक कर सकते हो। मतलब डेली अगर आप 5 to 6 एक्सरसाइज कंप्लीट इनकी करते हो तो आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। और अपने मैटर को अगर आप टाइप डेली 2 भी करो तो भी चल जाएगा, अगर आप 6 लिख रहे हो। पर उनमें से जो है आप रीड जो है वो सारी की सारी करो, उससे एक अच्छा कमांड बनता है। क्योंकि जैसे ही आप वर्ड्स लिखते हो तो क्या होता है, वो बाद में वो आउटलाइन जो है हमें थोड़ी सी समझ नहीं आती, ऐसा हो जाता है। बट अगर आप उसको रीडिंग की हैबिट डाल लोगे तो आपका अपने आप में ये एक फ़्लो बन जाएगा। अगर आपको कोई वर्ड नहीं भी समझ आ रहा ना, तो पीछे के जो 2-3 वर्ड से आपका ऐसा फ़्लो बनेगा कि जो वर्ड आउटलाइन आपने प्रॉपर नहीं बनाई वो भी कवर हो जाएगी। तो
रीडिंग मेरे हिसाब से मस्ट है। अगर आप रीडिंग करते हो तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर आप अभी से रीडिंग स्टार्ट कर देते हो तो आपका एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, अपना डिक्टेशन के बाद जो हमें 10 मिनट्स का टाइम मिलता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, डिक्टेशन के बाद और उसको टाइप करने से पहले जो बीच में 10 मिनट का ड्यूरेशन हमें जो मिलती है, वो मिलती है हमें अपना मैटर को रीड करने के लिए। अगर किसी ने दिया होगा तो भाई उसको डेफिनेटली पता होगा कि 10 मिनट जो है हमें वो रीडिंग के मिलते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। तो उस 10 मिनट के अंदर आपको इतनी स्पीड बनानी है कि आप एक बार अपना मैटर पूरा रिवाइज़ कर लो। उससे क्या होगा, जब आप उसको टाइप करोगे तो आप कहीं पे भी आपका फ़्लो जो है वो ब्रेक नहीं होगा और वो बिल्कुल कंटिन्यू फ़्लो जाएगा और आपका बहुत जल्दी डिक्टेशन आप टाइप कर लोगे। और उसके बाद क्योंकि रीचेक करना भी मस्ट है, तो इसलिए सबसे बेटर है अगर आप रीडिंग अभी से स्टार्ट करते हो तो आपका बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आप अपना मैटर पहले रीड कर लो। और रीड करने के बाद जब आप उसको टाइप करोगे तो वो बहुत जल्दी टाइप हो जाएगा। बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है ये रीडिंग करना। तो आप स्किल टेस्ट के लिए मेरे हिसाब से अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए इनफ रहेगा। डेली 3 से 4 कैलाश चंद्र कर लो आप, और प्रोग्रेसिव कर सकते हो एक, और एक जनरल मैटर। अगर आप ये 5 से 6 डिक्टेशन आप डेफिनेटली करते हो तो आपका स्किल टेस्ट जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। और मेरे हिसाब से एसएससी शेनो का मैटर कोई इतना हार्ड नहीं आता। अब वर्ड्स सारे जो है वो हमारे यूज़ टू ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं आता जो वर्ड्स हमसे ना बने, ईज़ी आते हैं सारे वर्ड्स। तो अगर अब जिनका फर्स्ट टाइम ये वाला स्किल टेस्ट है वो डेफिनेटली अपना ऐसी तो मस्ट प्रिपेयर कर रही करते ही रहें, और साथ में आप एक प्रोग्रेसिव ऐड कर सकते हो और आपका स्किल टेस्ट काफ़ी अच्छा ही होगा उससे। और अभी भी हमारे पास रिज़ल्ट के बाद भी 30 to 40 डेज़ का टाइम मिलेगा। इतने में आपका और अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा और रिज़ल्ट बस 1-2 दिन के ही गैप में है, आप कभी भी आ सकता है वो। बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है रिज़ल्ट, बस इन्हीं टाइम में बिल्कुल आने वाला है और सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बस अब जल्दी आ जाएगा रिज़ल्ट। और अपना स्किल टेस्ट के लिए आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहें और टाइम नहीं लगेगा आपको, जब रिज़ल्ट आती है उसका स्किल टेस्ट के भी टाइम आ जाएगा। तो इसलिए आपको रिग्रेट ना होना पड़े, इसलिए आप अपना डेफ़िनेटली बहुत अच्छे तरीके से स्किल प्रिपेयर करें जो अपना 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन।